कि आप यहाँ जो मनोकामना लिख देते हैं दीवार पर या कहीं भी, तो वो मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। जगज्जननी दुर्गा मैया की जय, गणेश भगवान की जय, सरस्वती माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, कार्तिकेय महाराज की जय, राधा गोविंद भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री निताई चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु, इन्होंने आकर के वृंदावन को खोजा और हरे नाम हरे कृष्ण का कलयुग में यही मनुष्य जीव के लिए एक उपाय बताया कि हरि का भजन ही संसार में कलयुग के प्राणियों को तारण करने वाला है। अद्भुत है भारत और अद्भुत है यहाँ के संत, जिनकी खातिर भगवान स्वयं गवाही देने इस धरा पर आ गए। मथुरा वृंदावन सड़क पे एक मंदिर है पागल बाबा का, और पागल बाबा पहले अदालत में जज हुआ करते थे, लेकिन एक ऐसा वाकया हुआ कि जज बाबा नलिन कांत चक्रवर्ती सब कुछ छोड़कर भगवान की खोज में वृंदावन आ गए। मथुरा वृंदावन जो सड़क है, जो मुख्य सड़क है, उसकी बाईं तरफ पागल बाबा का ये मंदिर है। बड़ा ही अद्भुत मंदिर है, चमत्कारी मंदिर है और मन को लुभाता है। मंदिर में आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले माता का मंदिर है, क्योंकि पागल बाबा माता के परम उपासक थे। आजादी के पहले पागल बाबा बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, वहां उनका जन्म हुआ। जातवे दशे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः सनस्पर्शदते दुर्गाणि विश्व नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्नेः। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति हो। का जन्मस्थान बांग्लादेश, बांग्लादेश का मेमनसिंह जिला, टांगाइल महकुमा और बोलता रतनगंज गांव का नाम था बाबा का। बाबा ब्राह्मण परिवार के थे। बाबा का नाम था नलिनीकांत चक्रवर्ती जी, और बाबा जी के पिता का नाम कालीचरण चक्रवर्ती और माता अन्नपूर्णा देवी, और माँ के नाम सुदेवी थी। बाबा की पत्नी की नाम सुदेवी थी। माँ जी बहुत धर्मपरायण पत्नी थी, उच्च कुल संपन्ना थी। तो बाबा को भक्ति के मार्ग में वो ही पहले ही ले लिए थे। एक भगवत कथा हो रहा था। जज नलिन कांत चक्रवर्ती पागल बाबा कैसे बन गए, इसके पीछे भी अद्भुत कहानी है। दरअसल एक गरीब ब्राह्मण ने किसी से कर्ज लिया था और कर्ज के किस्त लगातार वो चुका रहा था, और जब आखिरी किस्त बचा उसके बाद उस महाजन ने जिससे कर्ज लिया गया था उसने आरोप लगाया कि उसे उसका पैसा नहीं मिला है, और उसने अदालत से नोटिस भिजवा दी। और उस अदालत में जहाँ केस चल रहा था उसके जज नलिन कांत चक्रवर्ती जी थे, जो बाद में पागल बाबा बन गए।
उनकी अदालत में ये मामला पहुंचा और उसके बाद गरीब ब्राह्मण से जज साहब ने कहा कि कोई गवाह लेकर आए। गरीब ब्राह्मण ने कहा कि उनका गवाह तो भगवान श्री कृष्ण है, बांके बिहारी जी हैं, वही जानते हैं कि मैंने कर्ज लौटाया है। और इस तरह से गवाह का नाम लिखा गया बांके बिहारी, पिता का नाम वासुदेव, पता बांके बिहारी मंदिर वृंदावन। और जिस दिन गवाही देनी थी उस दिन एक बूढ़ा व्यक्ति आया और जज साहब के सामने उसने गवाही दी कि मेरे सामने पैसे का लेन देन हुआ है और सारा कुछ एक बही खाते में लिखा गया है। और वो बही खाता जब चेक किया गया तो उसमें हूबहू वही बातें निकली और उसके बाद गरीब ब्राह्मण को मुक्त कर दिया गया उस कर्ज से। बाद में जज साहब ने उस गरीब ब्राह्मण से पूछा कि वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था। तो ब्राह्मण ने कहा कि वो बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं, बांके बिहारी जी थे। तो जज साहब ने पूछा कि बांके बिहारी जी मिलेंगे कहाँ। तो जज ने को बताया बूढ़े ब्राह्मण ने कि उनका पता तो हर जगह है, वो सर्वत्र विराजमान है। और इतना सुनते ही जज गरीब ब्राह्मण के पैरों में लेट गए और उसके बाद वो निकल पड़े सब कुछ छोड़कर भगवान की खोज में और उन्हें ढूंढते ढूंढते आ पहुंचे वृंदावन। कि आप यहाँ जो मनोकामना लिख देते हैं दीवार पर या कहीं भी, तो वो मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। तो मैं भी यहाँ मनोकामना लिख वृंदावन में रहने के दौरान बाबा को ये लगा कि आगरा का ताजमहल देखने के लिए तो काफ़ी दूर से लोग आते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की नगरी में कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग यहाँ खींचे चले आए। और ये काफ़ी पहले की बात है। और तब 1969 में 1969 में जो आज मंदिर आप देख रहे हैं इसकी नींव रखी गई और 1981 में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ, इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और भक्तों के लिए खोल दिया गया। 221 फीट ऊंचा ये मंदिर है, 9 मंजिला मंदिर है और सबसे जो भूतल पर है वहाँ विभिन्न प्रकार की झांकियाँ दर्शाई गई हैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित। भगवान कृष्ण ने अब तक जो लीलाएं की हैं वो सारा कुछ यहाँ दर्शाया गया है। मीराबाई का भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में भजन गाना तो बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पे दर्शन होता है। भव्य प्रांगण यहाँ पे बनाया गया है और वृंदावन का प्रेम मंदिर तो काफ़ी बाद में बना और उसके पहले 1980 के दशक में ये मंदिर बनकर तैयार हो गया। 1969 से लेकर 1981 इतना वक्त लगा, यानी लगभग 11-12 साल का समय लगा, तब ये मंदिर जाकर तैयार हुआ और 9 मंजिला ये मंदिर है। गर्मी में आप 5 बजे से लेकर 11 बजे तक सुबह दर्शन कर सकते हैं और सर्दी के मौसम में 6 बजे से 12 बजे तक के लिए मंदिर खोला जाता है और शाम को आप 3 बजे से 9 बजे तक यहाँ दर्शन कर सकते हैं। बाबा के समाधि लेने के बाद अब मंदिर का पूरा देखरेख प्रशासन के जिम्मे है। जिलाधिकारी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और प्रशासन द्वारा ही इस मंदिर की देखरेख की जाती है। तो ईश्वर के विभिन्न रूपों का यहाँ दर्शन आपको मिल जाएगा। ये राम और लक्ष्मण अपने पिता दशरथ जी की सेवा कर रहे हैं और प्रभु श्री राम का स्वयंवर का दृश्य बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है। प्रभु श्री राम सीता स्वयंवर वरमाला के समय का ये दृश्य है जो यहाँ पे दर्शाया गया है। काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचते हैं और इस झांकी का दर्शन करते हैं। राम भक्त हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पे अंकित की गई है
छोटे छोटे बच्चों के लिए भी बड़ा ये खूबसूरत सी जगह है जहाँ पे वो दौड़ लगाते हैं, कुछ मस्ती करते हैं। और यहाँ पे गणेश जी विराजमान हैं। ये दूसरे तल्ले पे जब आप जाएंगे तो वहां पे गणेश जी का दर्शन होगा। इस तरह से कुल मिलाकर 9 मंजिला ये मंदिर है और प्रत्येक तल्ले पे ईश्वर के अलग अलग रूपों को दर्शाया गया है, का वर्णन किया गया है। जिस वक्त हम यहाँ पहुंचे दिन के लगभग 11 बजने ही वाले थे, मंदिर बंद होने का समय हो रहा था और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। बड़ा खुला सा प्रांगण हर तल्ले पे आपको दिखाई देगा। बाबा की ये सोच रही होगी कि आने वाले समय में भक्त यहाँ पे अगर भजन कीर्तन करना चाहते हैं, कथा प्रवचन कराना चाहते हैं तो उसके लिए एक सही जगह होगी। और यहाँ नंद यशोदा जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। और जब आप 5वीं मंजिल पे पहुंचेंगे तो राम दरबार यहाँ के बारे में प्रसिद्ध है कि एक बार अगर कोई मंदिर में आ जाए और जो भी उसकी मनोकामना है पूरी हो जाती है। अगर आप 10वीं मंजिल पे पहुँच जाए, खासकर 7वीं मंजिल से ऊपर आप पहुँचे तो उसके बाद ये बड़ा भव्य दर्शन वृंदावन का होता है। जिस वक्त बाबा जी ने ये मंदिर तैयार कराया था 70 के दशक में, उस वक्त यहाँ पूरा बियाबान था, सूखे खेत थे जिस वक्त ये मंदिर तैयार किया गया था। और जितनी ऊंचाई थी वहाँ से पूरा वृंदावन का साफ नज़ारा दिखता था, पूरा वृंदावन शहर। बल्कि एक एंगल से आप देखेंगे तो आपको बांके बिहारी जी के मंदिर का भी दर्शन यहाँ से हो जाता है। तो पागल बाबा मंदिर का ये 7वां फ्लोर है, यानी 7th फ्लोर है, ये 7वीं मंजिल है। और यहाँ से तो पूरा वृंदावन ही दिखाई देता है। बड़ा खूबसूरत सा व्यू यहाँ पे आता है, बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा और बहुत ही शांति। यहाँ से वैसे काफ़ी खाली स्पेस भी यहाँ पे है, जगह है। कोई अगर साधना करना चाहे शांतिपूर्वक तो बड़े ही शांत वातावरण में भगवान को भज सकता है। और यहाँ से बहुत सारे मंदिर हैं जो दिखाई देते हैं। यहाँ से ठीक अगर दूर तक निगाह अगर जा सके तो फिर बांके बिहारी जी का मंदिर आएगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जितनी ऊंचाई तक नहीं चढ़ पाते, क्योंकि लिफ्ट की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। सीढ़ियों के माध्यम से आपको 9 मंजिल का सफ़र तय करना पड़ता है और उसके बाद फिर आप सबसे आखिरी मंजिल तक पहुँचते हैं। तो श्रम साध्य कार्य भी है, क्योंकि जिस ज़माने में इस मंदिर का निर्माण हुआ था उस वक्त लिफ्ट की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, इसलिए बहुत सारे भक्त ऊपरी मंजिल तक कम ही पहुँच पाते हैं और वो मुश्किल से 2 या 3 मंजिल तक पहुंचते हैं और फिर वहां से लौट जाते हैं। और ये बाबा जी का समाधि स्थल है, पागल बाबा का। बाबा नलिन कांत चक्रवर्ती जो पहले जज थे और ईश्वर के प्रेम में ऐसे रमे कि सब कुछ छोड़कर वृंदावन आ गए ईश्वर की खोज में, और यही उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। मंदिर प्रांगण काफी दूर में फैला हुआ है, बड़ा भव्य नज़ारा। हम तो दिन में पहुंचे थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने बताया कि अगर आप रात में आए तो यहाँ भी प्रेम मंदिर की तरह जो प्रकाश व्यवस्था रहती है वो मन को लुभाती है। और भगवान शिव का भी मंदिर है यहाँ पे, और उसके ठीक सामने माता रानी का मंदिर है, और दाहिनी तरफ कुछ प्रशासनिक कार्यालय बनाया गया है।